पीछे की क्लास में हमने 7.1 तक पूरा कर लिया है। अब 7.2 बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। और सबसे पहली जो बात होती है कि ये प्रश्नावली पूरक कोण से संबंधित है। हमें प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान देना है कि पूरक कोण वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दोनों कोण आपस में पूरक होते हैं कि उनको जोड़े और 90 बन जाए। आप देखते हैं इन प्रश्नों में जितने भी मान लिखे हुए हैं ये सब एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि 32 58 जोड़ते हैं तो 90 होता है, तो 58 का तो बन जाएगा। 32 पूरक 32 का लिखोगे तो 58। यहाँ देखते हैं 36 54 इनका योग भी 90 होता है, तो ये 36 का जो पूरक है वो 54 है। इसी तरह आप देखो यहाँ ध्यान दो 23 है, तो 23 का पूरक आ जाएगा 67। अर्थात पूरक कोण वे कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब त्रिकोणमितीय जो मान है उसमें हमें 3 मान याद करने हैं कि साइन है उसको 90 के साथ लिख दिया तो उसका जो पूरक कोण आएगा साइन का आएगा कोस। अब यहाँ पर थीटा है वो पूरक कोण है। इसी तरह यदि यहाँ लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह आ जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा का पूरक इसका सूत्र हो जाएगा टेन में वापस बदल जाएगा टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये इस प्रश्नावली की मुख्य चीज़ है। और इसमें भी हम 6 नहीं याद करके 3 ही याद कर लें, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो हमें 3 से इसका पूरा पता चल जाता है। अर्थात अगर प्रश्न के अंदर साइन को हमें पूरक में बदलना है तो उसका पूरक होगा कोस थीटा। इसी तरह कोस को बदलना है तो साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में जो मान आया वो नहीं लिखना, उसका पूरक कोण लिखना है। इसको समझने के लिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। हम देख रहे हैं कोस, पहला जो क्वेश्चन है आपका उसमें दे दिया कोस 37 बटे साइन 53। अब हमारे पास सूत्र ये कह रहे हैं कि कोस को भी साइन में व्यक्त कर सकते हैं और साइन को कोस में, तो आप कोई एक को व्यक्त कर दीजिए, चाहे अंश को करें या अर्ग को। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि 37 का पूरक क्या होता है, तो 37 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो वो लगभग प्रश्न में दिया हुआ है कि 37 में 53 जोड़ते हैं तो 90 होते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मान मालूम पड़ गया कि आप इसको सूत्र के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो पूरक कोण है 37 का वो है 53। इस तरह से आप प्रश्न को समझेंगे, सूत्र याद कर लेंगे तो ये बहुत ही सरल है। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमें पूरक कोण लिखना है, सेम नहीं लिखना है। जैसे आप पूरक कोण लिखोगे उसमें सूत्र लग जाएगा, और सूत्र लिखते हैं कोस का बन गया साइन, और थीटा की जगह आ गया 53, और बटे में ये लिखा हुआ है साइन 53। इस तरह से बटे में जब लिखा हुआ है तो कट कर आंसर जो है आपका काटने से 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी इसको स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ मैंने लिखा है वैसे ही आपको सूत्र के हिसाब से लिखना है। आप जानते हैं कि कोसेक का सेक बनता है, तो जितना सेक नीचे है उतना ऊपर बन जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका आ जाएगा 10 का कोट बढ़ा दो, 10 10 का मतलब होता है कोट 80, और नीचे भी कोट 80 लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये दोनों का मान
कटकर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको चेंज करें साइन 71, तो 71 का पूरक कोण 19 होता है, तो साइन 71 का जब पूरक कोण लगाएंगे तो उसका मान हो जाएगा कोस 19, तो कोस 19 बटा कोस 19, और इस तरह से ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 इसी तरह का है, रूप बदल गया, यहाँ जो भिन्न के रूप में थी संख्या वो जोड़ बाकी के रूप में आ गई। जैसे पहला सवाल है कोसेक 25 माइनस सेक 65। अब ये दो मान हैं, कोई एक मान को पूरक कोण में परिवर्तित कर दीजिए। मान लो हम कोसेक को कर रहे हैं तो हमें सूत्र ध्यान है कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, अर्थात 25 का पूरक कोण है 65। तो इस तरह से लिख देंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह लिखेंगे 65। 65 क्यों लिखेंगे कि 25 का पूरक है, यहाँ हमें पूरक कोण का प्रयोग करना है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मान है इस सूत्र में जाएं, कोसेक 90 सेक बन रहा है, थीटा का थीटा आ रहा है, उसी तरह से इसका ध्यान दें कोसेक 90 तो ये सेक बन रहा है और थीटा की जगह 65 आ रहा है, और आगे भी 65 ही लिखा हुआ है। 65 से 65 ये माइनस हो गया, अर्थात इसका मान 0 आ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा, करने का तरीका वही है, ये भिन्न के रूप में था वो तो कटकर उसको काट देंगे तो आंसर 1 आ रहा है, और जो माइनस में उसको घटा देंगे तो 0 आ रहा है। इसी तरह इसका एक भाग और करते हैं, जैसे ये 3 नंबर वाला है, इसमें लिखा हुआ है साइन 36 बटे कोस 54 माइनस साइन 54 बटे कोस 36। अब हम देख रहे हैं कि 36 का जो पूरक है वो 54 है और 54 का पूरक 36 है, तो हम कोई एक मान को इनमें से अंश या में से एक मान को चेंज कर देंगे, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया है। इसी तरह से इसको कर देंगे तो हमारे पास में ये जो मान होगा, जैसे मैं अंश को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ लिखूंगा 90 माइनस 36 का जो पूरक है वो लिखूंगा, यानी 54, और बटे में यू का यू माइनस, इसी तरह यहाँ लिखूंगा साइन 90 माइनस, अब आपको 54 नहीं लिख रहा, उसका पूरक लिखना है, अर्थात 36 लिखना है, और बटे में हमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और जैसे हम इस रूप में लिखते हैं तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोस साइन टेन इनके साथ 90 माइनस थीटा आता है, तो ये परिवर्तन हो जाते हैं कोस साइन में और साइन कोस में। तो यहाँ साइन है, ये कोस बन गया, ये भी साइन है, ये भी कोस बन जाएगा। कहने का मतलब ऊपर बन गया कोस 54 डिग्री, नीचे भी है कोस 54 डिग्री। इसी तरह इसमें ये बन गया कोस 36 डिग्री, नीचे भी है कोस 36 डिग्री। तो हम देख रहे हैं इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया, दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, एक में से एक घटा देंगे तो इसका आंसर 0 आ गया। इस तरह से हम इसमें 2 प्रश्न, यदि हमें सूत्र याद कर लिए तो सबसे सरल प्रश्नावली है, और इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने को भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक जैसे सारे क्वेश्चन हैं, 6 सूत्र जरूर है, लेकिन ये 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। पता होना चाहिए साइन का कोस बनाना है, टेन का कोट, सेक कोसेक, यानी एक दूसरे में चेंज करना है। जो मुख्य शर्त है वो यही है कि प्रश्न में दिया गया मान नहीं लिखकर उसका पूरक मान लिखना है। इसी तीसरा प्रश्न है, इसमें 2 भाग दिए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन 70 और साइन 20, अर्थात 70 और 20 90 हो रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हो गए, यानी इनका योग करें तो ये पूरक हो गए। यहाँ कोस 20 और 70 ये भी पूरक हो रहे हैं, तो कोई एक को चेंज कर लेंगे हम, चाहे तो हम पहला पार्ट इसका चेंज कर लें, चाहे ये कोस वाला भाग चेंज कर लें, तो दोनों एक जैसे आएंगे, क्योंकि कोस का साइन बनता है और साइन का कोस बनता है पूरक, तो ये एक जैसे आ जाएंगे, और कटकर इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 को समझेंगे। तीसरे का सवाल नंबर 2 है 2 सेक 67 बटे, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, कोस 67 है, किताब में गलती से छप गया, कोस 67 बटे साइन 23 माइनस
टेन 40 बटे कोट 50 और माइनस कोस 60। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 67 23 90 40 50 90, तो ये भी पूरक कोण है। ये मान हम पीछे की प्रश्नावली जो हमने पढ़ाई 6 की उसमें सीख चुके हैं सारणी में कि कोस 60 है उसका मान सारणी में होता है और वो मान होता है 1/2 जो यहाँ लिख देंगे। तो पहले इनको पूरक में चेंज करें। पहला काम कोस 90 माइनस, अब 67 में लिख के उसका पूरक कोण 23 लिख देंगे इधर। तो सारे प्रश्नों को करने का तरीका एक ही है। ये प्रश्न का रूप बदल रहा है, कहीं पर ये भिन्न में आएगा, कहीं पर प्लस में आएगा, कहीं पर माइनस में आएगा। यहाँ हम 10 40 का पूरक लिखेंगे तो 40 का पूरक यहाँ लिख देंगे 50 और बटे में कोट 50। अब जिनको मालूम नहीं है वो ध्यान दे लेंगे कि इस कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 जो हमने सारणी से लिया है। अब कोस का बन गया साइन, अर्थात 2 × साइन 23 बटे साइन 23। इसी तरह 10 का बनता है कोट, तो कोट 50 बटे में भी कोट 50 माइनस 1/2। अब देख रहे हैं हम ये मान कट रहे हैं तो ये तो 2 से गुणा है, कट के एक बार कट रहा है तो 2 1 का 2, ये एक बार कट रहा है तो 1 का 1, फिर ये आ गया 1/2। इस तरह से सरल कर लेंगे, 1 बचेगा, 1 में से फिर आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, अर्थात लघुत्तम देंगे तो ऐसे लघुत्तम से कर लेंगे 2 - 1 1/2। तो इस तरह से सारी प्रश्नावली के जितने भी ये मान आपको ज्ञात करने हैं सबका करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। भिन्नता है वो इस बात की है कि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। अब चौथा सवाल है, उसमें 2 सवाल है, बहुत ही आसान है। फर्क क्या है कि जैसे किसी बच्चे को ये सवाल आ रहा है अपोन वाला है, बटे में जो लिखा हुआ है ये सवाल आ रहा है तो वही है, उसके मान के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अर्थात ये एक जैसे बनेंगे, एक आएगा और एक का स्क्वायर कर देंगे, ये भी एक आएगा, एक का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 1 + 1 = 2। तो इस तरह से इनमें थोड़ा सा प्रश्न का प्रारूप बदला हुआ है, करने का तरीका वही है। अब मैं चौथे प्रश्न का पहला भाग आपको करके दिखा रहा हूँ। पहला साइन 35 बटे कोस 55 का स्क्वायर प्लस कोस 55 बटे साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। तो अब ये चीज़ें हमने पीछे के प्रश्नों में सीख ली कि साइन 35 का पूरक लिखना है। साइन 35 का पूरक लिखेंगे तो लिख देंगे साइन 90 माइनस 55 बटे कोस 55। फर्क क्या हुआ, इसमें ऊपर स्क्वायर लगाया गया, ये फर्क हुआ। इसी तरह कोस 55 का पूरक लिखेंगे 90 माइनस 35 बटे साइन 35, फिर 2 × कोस 60 का जो मान है वो होता है 1/2, क्योंकि ये प्रश्नावली हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनके मान होते हैं, वो सारणी से हम लिख देते हैं सीधा ही। तो यहाँ कोस 60 का मान 1/2 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन 90 का बन गया कोस, तो ये कोस 55 और बटे में भी ये लिखा हुआ है। इसी तरह इसमें ध्यान देंगे तो हम देख रहे हैं कोस का बनता है साइन 35 बटे में यही लिखा हुआ है और -1, क्योंकि ये 2 से 2 यहाँ पर गुणा में है इसलिए काट देंगे। अब इसका मान हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1। हम जानते हैं के ऊपर स्क्वायर लगाए या नहीं लगाए, कितने भी घात लगाए 1 का मान 1 ही रहता है, तो हम लिख देंगे 1 + 1 यानी 2 -1 = 1। इस तरह से करने का तरीका वही है।
मान रखते हुए हमें इनको सिद्ध करना है। अब सवाल नंबर 5, इसमें भी 2 भाग दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले इन भागों में क्या करना है कि जो पूरक कोण है उनका ग्रुप बनाना है। जैसे यहाँ पर tan 12 है, तो 12 का पूरक कोण 78 होता है, तो हमें प्रश्न में मिल जाएगा, वो कहीं से लेके भी नहीं लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 और ये जो 78 है उसको एक साथ लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं कोट 38, कोट 52, इनको एक साथ लिखे रहने दें। कोट 60 का मान हम जानते हैं, क्योंकि कोट जो 60 है उसका मान सारणी में हमें पता होता है, इसलिए उसका मान है वो हम सारणी से लिख देंगे। और ये पहला भाग, इसके अंदर इस भाग में ध्यान देंगे कि कोई चिन्ह नहीं है बीच में, अर्थात इनके जो मान आएंगे वो हमें गुणा के रूप में लिखने हैं, और गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको लिखना है। ऐसे दूसरा भाग है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं tan 5 है, तो 5 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो ये लिखा हुआ, यानी ये सारी चीजें हमें पसंद नहीं है, एक जगह करनी है सिर्फ। अब 25 आया, तो 25 में जोड़ेंगे 65, क्योंकि 65 और 25 90 होते हैं, तो ये पूरक कोण का जोड़ा बन गया। अब बच गया कौन, 30 का मान हमें सारणी से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कर रहे हैं 5वें सवाल का पहला भाग, और विद्यार्थी करेंगे अभ्यास के लिए दूसरा भाग। जैसे मैं लिख रहा हूँ tan 12। अब tan 12 के साथ में जो जोड़ा बनाना है वो पूरक का बनाना है, इसलिए हम 78 लिख देंगे, जो प्रश्न में लिखा भी हुआ है। फिर दूसरा है कोट 38, कोट 52, तो इन दोनों का जोड़ भी हम देखेंगे, तो ये भी एक पूरक कोण का जोड़ा बन गया, अर्थात योग 90 आ गया। फिर बचा क्या, कोट 60, यहाँ लिख देंगे कोट 60, जो हमें सारणी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। जैसे मान लो मैं tan 12 को लिख रहा हूँ, तो tan 12 को लिख दूंगा 90 माइनस 78, फिर tan 78 ऊपर रख देंगे। अब इनमें से कोई एक को चेंज कर देंगे, जैसे मैं कोट 52 को कर रहा हूँ, तो 38 में ऊपर रख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा कोट 90 माइनस 38, और कोट 60, और कोट 60 का मान हम जानते हैं 1/√3। ये होता है सारणी से कि कोट 60 का जो मान है वो है 1/√3। इस तरह से प्रश्न को हमने सूत्र के रूप में लिख लिया। अब हम सूत्र लगाते हैं कि tan 90 आते हैं, हमें लिखना पड़ता है, tan का बनता है पूरक कोण कोट, तो ये हो गया कोट 78, ये हो गया tan 78, ये देखो एक जैसे बन रहे हैं। ऐसे ही कोट 38, यहाँ कोट का tan बन जाएगा, तो tan 38 इंटू 1/√3। अब जहाँ tan और कोट एक साथ में आते हैं, ये सूत्र हमने प्रश्नावली 7.1 में आपको लिखा दिए गए हैं। चाहे तो आपको tan को कोट में बदल दो, बट्टे में लिख दो, क्योंकि tan बराबर होता है 1/कोट। ये सूत्र आपको बताया गया है, तो हम इनको एक जैसा बना देंगे, चाहे कोट में चेंज करें चाहे tan में। जैसे मैं यहाँ कोट का tan करूँगा, तो मैं लिख दूंगा 1/tan 78 इंटू ये आया हुआ है tan 78, फिर यहाँ से ये हो गया 1/tan 38, फिर ये आ गया tan 38 इंटू 1/√3। ऐसा करने से क्या होता है कि ये मान है वो एक दूसरे से कट जाते हैं, अर्थात ये 78 tan 78 से, ये 38 tan 38 से ऐसे काट देंगे, तो इसके स्थान पर भी 1 आया, इसके स्थान पर भी 1 आया, और ये है 1/√3, और एक को किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो वही आता है, अर्थात हमारा मान आ जाएगा 1/√3। तो ये था 5वें सवाल का पहला भाग। दूसरा भाग विद्यार्थियों को मैंने बता दिया, ऐसे ही करेंगे सेम, कि आपको जहाँ tan और पहले तो इनका जोड़ा एक जगह लिखना है, फिर उसको जो tan कोट आ जाए उसको कन्वर्ट करना है, काटना है, और
जो tan 30 का मान है वो यही होता है जितना cot 60 का होता है। उसी तरह से आप करोगे तो सेम ही ये आ जाएगा। ये तो थी सारी एक जैसी चीजें। अब थोड़ा भिन्न चीज आ गई। भिन्न चीज क्या आ गई? प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। प्रश्न हमें कह रहा है कि हमें ऐसे मान चाहिए जो 0 और 45 के बीच हो। यदि कोई मान 0 और 45 के बीच में दिया हुआ है तब तो कोई भी त्रिकोणमितीय मान हो आपको यूं का यूं लिखना है। यदि 45 से ज्यादा है, यानी साइन कोस टेन सेक इन छह में से अगर 45 से ज्यादा है तो उसका हमें पूरक कोण लिखना है। ये इस प्रश्न का आंसर है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं साइन 81, तो हम जानते हैं कि 0 और 45 के बीच में नहीं है 81, 45 से ज्यादा है। तो अब साइन का पूरक हमें देखना पड़ेगा। 81 का पूरक होता है कि 81 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, अर्थात 9। और साइन का होता है कोस, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कोस 9। ऐसे इस साइन का लिख देंगे कोस 71 का होता है 19, तो कोस 19। ऐसे इसमें आएंगे tan 68, तो tan का पूरक हमने सूत्र से सीख लिया कोट है, और 68 का 22, तो हम लिख देंगे कोट 22। ऐसे सेक का होता है कोसेक, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक 22। तो एक सवाल कर रहा हूँ 6 के में। पहला भाग साइन 81 प्लस साइन 71। अब हमें ध्यान देना है कि ये 0 से 45 के बीच लेना है। तब हमें इन मानों पर ध्यान देना है कि 45 से ज्यादा है, अर्थात हमें दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो साइन को तो लिख देंगे साइन 90 माइनस 9, 81 का पूरक। इसी तरह साइन 90 माइनस 19, 19 का मतलब 71 का पूरक। अब हम सूत्र से जानते हैं कि साइन 90 आते ही कोस हो जाता है, तो ये कोस थीटा का अर्थ हुआ कोस 9 डिग्री और इसका अर्थ हुआ कोस 19 डिग्री। ये इतने सरल सवाल होते हैं। यहाँ गलती से अगर कोई मान 0.45 से कम आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करना, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको हमें चेंज करके लिखना है। इसी तरह 7वां सवाल है, उसमें सिद्ध करना दे दिया। क्योंकि अब हम उनको एक दूसरे में बदलना सीख गए तो हम इन मानों को आसानी से सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में 2 भाग हैं, तो एक भाग कर रहा हूं मैं कि पहला जो भाग है वो है साइन 65 प्लस कोस 25, और इसका जो आंसर लाना है वो हमें 2 कोस 25 लेके आना है। तो पहले हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है। 2 पक्ष दिए हुए हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष। दायां पक्ष चाहता है कि आंसर कोस में आना चाहिए, बाएं पक्ष पर गौर करते हैं तो कोस के अलावा साइन भी आया हुआ है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें साइन नहीं रखना, क्योंकि हमें तो उत्तर कोस में चाहिए। तो साइन का पूरक लिख दें। अब हम जानते हैं कि जो 65 है उसका पूरक 25 होता है, इसलिए आप लिखोगे 90 माइनस 25। और कोस में आंसर चाहिए तो कोस को यूं का यूं लिख दो, छुओ ही मत। अब साइन 90 आ गया तो सूत्र से जानते हैं कोस बन गया कोस 25, और आगे भी लिखा हुआ है कोस 25। अब इसका जोड़ करेंगे तो कोस 2 बार आ गया, तो 1 और 1 2 हो गए, अर्थात 2 कोस 25। तो ये सिद्ध हो गए। तो ये सिद्ध करने वाले भी बहुत ही आसान होते हैं। इसी तरीके से ये जो अगला सवाल है वो भी ऐसा ही है। कोई एक को चेंज करेंगे, जैसे हम साइन का कोस बना देंगे, इधर भी साइन का कोस बना देंगे, तो दोनों यही बन जाएंगे और दोनों कट कर उसका मान 0 आ जाएगा।